वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। कहा, अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कैसे मुमकिन है सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए? नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो बाकी कैदियों का क्या कसूर है? नवाज शरीफ ने आवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जुमानों को नवाज शरीफ की करप्शन को उजागर करने का टास्क दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। कहा, अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे? गुज़श्ता रोज़ सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने कहा था कि वो बहुत खुश हैं, कुछ होने वाला है। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तशवीश की वजह यही बयान है? हो सकता है। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें और क्या साराइयाँ चल रही हैं, और मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग की एक सोची समझी मंसूबे के तहत बनाई हुई स्कीम है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की वहाँ जो स्टे है वो ख़त्म हो कानूनी बुनियाद पर, क्योंकि अब उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी ख़त्म हो चुका है और वीज़े की मियाद भी गालबन एक्सपायर हो चुकी है। तो अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो ये ना लगे कि उन्हें डिपोर्ट किया गया है या वो कानूनी मजबूरी के तहत वापस आए, बल्कि ये तासुर हो कि किसी डील के नतीजे में आए हैं और शायद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनके लिए साफ कानून पैदा हो चुका है। ज़ाती तासुर तो मेरा यही है। लेकिन एक तासुर चूँकि बनाया जा रहा है और गालबन वज़ीर-ए-आज़म तक भी तासुर पहुँचा होगा, और वज़ीर-ए-आज़म के पास वैसे भी मालूमात के ज़राए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मुमकिन है अंदर खाने कुछ चल भी रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की है। और वैसे बात ये बड़ी माकूल है कि एक शख्स जिसकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट से भी हुई और एहतसाब अदालत से भी हुई, और सुप्रीम कोर्ट से जो सज़ा हुई उसके बाद जो उनकी अपील थी या रिव्यू पिटीशन थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो उस सज़ा को तो ख़त्म कोई अदालत कर नहीं सकती, इला ये है कि कोई मावराए कानून मावराए आइन इकदाम हो। लेकिन ये तासुर जो है ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग के लिए मुफीद है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में बेचैनी पैदा कर रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए और नया नैरेटिव देने के लिए ये बात की है। अब इसकी हकीकत क्या है या मियां नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं या इमरान खान साहब बता सकते हैं। इमरान खान साहब बता सकते हैं। शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को कहीं से कोई इशारा मिला है जिसकी वजह से हुकूमती कैंपों में इतनी हलचल मची हुई देखी जा रही? इसके बारे में तो खैर मुस्लिम लीग ही हल्के ही बता सकते हैं कि उनको कोई इशारा मिला है या नहीं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये जब हम इशारों की बातें करते हैं ना जी, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते पैदा किए जा रहे हैं, तो ये नॉर्मली तो गिला हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से होता है, हुकूमत हो या अपोजिशन, क्योंकि इस तरह के जो इक़दामात होते हैं वो सिवाय उनके और कोई नहीं कर सकता। और वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे अगर ये गिला किया गया है, अगर ये बात कही गई है, तो इसकी को पीछे सॉलिड रीजन होगी, उनके पास कोई जवाब होगा। अगर जवाब नहीं है और खाली हेर से पे उन्होंने ये बात कर दी है तो ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये इल्ज़ाम तो बहरहाल अगर किसी ने सच्चा या झूठा या इसमें को कमज़ोर या ताकतवर लगना है तो कौन है जो ये जगह पैदा कर सकता है? क्या कोई सियासी जमात कर सकती है? क्या अदलिया पैदा करेगी? क्या जिस तरह हमारे यहाँ रवायती तौर पे होता रहा? तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मामले को मेरे ख्याल जल्द वाज़ेह करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उनको आखिर कहाँ से ये इशारा और क्यों शक पड़ा है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया, जिस तरह मैंने सुना है आपका, कि मैंने वैसे मुझे डायरेक्टली नहीं सुन सका, आपके से ही सुन सका कि उन्होंने फरमाया है कि मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता पैदा करने का मतलब तो ये है कि जेलों के दरवाजे खोल दें। तो ये किसको कह रहे हैं वो? पीपल्स पार्टी को तो नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग को तो नहीं कह सकते, अपोजिशन को तो नहीं कह सकते, अपने आप को तो कहना नहीं है, तो फिर किसको कह रहे हैं? दूसरी गुजारिश ये है कि अब वो इतनी घबराहट और परेशानी में है कि उनको अपनी तंजीम भी तोड़नी पड़ गई है। उन्होंने मुख्तलिफ बहाने अब बनाए हैं कि जी देखिए मैं तो बड़ा प्रिंसिपल बंदा हूँ, मैं तो जमात को बड़े असूलों पे लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि शिकस्त हो गई है। अब सेकंड फेज में और बुरी शिकस्त का अमकान है।
उससे उस सिफत से बचने के लिए अब वो ये रास्ते तलाश कर रहे हैं जो उनके लिए मुमकिन नहीं होंगे। और तीसरी गुजारिश ये है कि मरियम नवाज का केस लगा हुआ है, मरियम बीबी का केस अगर उनके हक में डिसाइड हो जाता है तो ये दोनों बाप बेटी यानी मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा को सजा एक ही केस में हुई है, वो एक्यूज के तौर पे वो भी साथ शामिल है। तो अगर वो बरी हो जाती है, उनको उस पर रिलीफ मिल जाता है, उनका रिव्यू सुन के अदालत उनके हक में फैसला दे देती है, तो फिर मियां नवाज शरीफ को वापस आके उनके लिए भी ये रास्ता पैदा होना कोई नामुमकिनात में शामिल तो नहीं होगा ना। ये तो एक सिंपल प्रपोजिशन है कि अगर ऐसा हो गया तो मियां साहब वापस आके वो भी कोर्ट के सामने अदालत में पेश होंगे और बेल का अपने केस का अपना फाइट करेंगे। अगर जिस ग्राउंड पे मरियम बीबी बरी होंगी वो ग्राउंड उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता। जी ठीक है, कायरा साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, कहिएगा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिससे एक सजा याफ्ता शख्स को दोबारा ऐवान इक़्तिदार में बिठाया जा सके? देखिए, उनके दो केसेस हैं। एक केस है एहतसाब अदालत का जिसके खिलाफ मरियम बीबी की अपील चल रही है और मियां नवाज शरीफ साहब को हक के अपील जो है वो खत्म कर दिया गया है क्योंकि वो मफरूक पा चुके हैं, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। इस केस में तो हो सकता है जमानत पे भी है मरियम साहबा, वो अगर अदालत सजा ख़त्म कर दे तो वो उनका नाअहली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक केस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 62-63 की खिलाफ वर्जी की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को ताहियात नाअहल करार दिया गया है और उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन की थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो मरियम नवाज साहबा को अगर कोई रिलीफ मिलता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब को भी पहुंचेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो इस बुनियाद पर जो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का या उनकी नाअहली ख़त्म करने का, इसके अलावा कोई इम्कान नहीं है या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कोई मावराए आइन मावराए कानून इक़दाम हो, क्योंकि कानून में या आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर एक केस है काजी फायज ईसा साहब का जिसमें रिव्यू पिटीशन में उनको रिलीफ मिला है, लेकिन मियां साहब के रिव्यू पिटीशन तो रिजेक्ट हो चुकी है। हाँ, अगर आला अदलिया जो है वो साबिक़ा रिवायात से हटकर, आइन से हटकर, कानून से हटकर कोई बहुत बड़ा फैसला इनकलाबी किस्म का करना चाहती है तो जाहिर बात है उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, एक तरफ तो सर आसिफ अली जरदारी साहब धमाल डालते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लीगी रहनुमा भी खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं फिर सियासी मुस्तकबिल क्या होता है, सियासी मंजरनामा क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया।